अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपके साथ बीफ चटकारा बोटी फ्राई की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही मज़े की बनने वाली रेसिपी है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना, स्किप नहीं करना। तो चले चलते बनाते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने कुकर लिया है, इसको हमने कुकर में बनाना है हमने। तो ये हमने लिया है बीफ। तो बीफ हमने लिया तकरीबन 800 ग्राम हमारा बीफ है। और इसको हमने अच्छे से वॉश करके इसका जो पानी है वो ड्राई कर लिया था, ये डाल देंगे। एक हमने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसे चॉप कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। 1 टीस्पून हमने नमक ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है। और 1 गिलास इसमें पानी डाल के रख देंगे। पानी शामिल करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और इसको अब हम कवर करके पकाएंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। 25 मिनट में हमारा जो गोश्त है अच्छे से गल जाएगा। कवर कर देंगे। तो ये देखिए 25 मिनट गुजर गए हैं इसको पकते हुए। कवर को हमने हटाया तो देखें ज़रा हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल गया है। अभी भी इसमें पानी मौजूद है, पानी को हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे। तो पानी को हमने बिल्कुल ड्राई नहीं करना, हल्का सा इसमें मॉइस्चराइज होना चाहिए। तो अब देखिए पानी इसका हो गया ड्राई, इसको हमने साइड पे कर लिया। इसको हमने अब मैरिनेट करना है। तो इसको हमने एक बर्तन में निकाल लिया है। तो उसको मैरिनेट करने के लिए हमने इसमें कुछ मसाले लिए हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें हमने ज़ीरा पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च लिया, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च लिया है और 4 से 5 हमने चुटकी लिया है हल्दी पाउडर। 1 टेबलस्पून हमने लिया है सूखे धनिया का पाउडर। हाफ़ टी स्पून नमक लिया है क्योंकि नमक हमने इसमें पहले भी ऐड किया हुआ है। हाफ़ टी स्पून हमने लाल मिर्चों का पाउडर लिया, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। बाद लेमन जूस लिया, कॉर्नफ्लावर लिया और सूखा धनिया लिया दरदरा पीसा। तो गोश्त को हमने एक बर्तन में डाल दिया, एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद हमने ये जो मसाले लिए थे वो सारे इसमें शामिल कर देंगे। और 2 टेबलस्पून भर के हमने लेमन जूस लिया था वो ऐड कर देंगे। 3 चम्मच हमने लिया है कॉर्नफ्लावर और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारे जो मसाले और ये कॉर्नफ्लावर हमने अच्छे से इसको मिक्स कर देना ताकि कोटिंग अच्छे से हो जाए। और ये हमने लिया है सूखा धनिया, इसको दरदरा पीस लिया था, वो शामिल कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। इससे जो ये बहुत ही क्रंची और बहुत ही मज़े के बनेंगे। अब इसको हमने फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए एक पैन लिया है, पैन में ऑयल गर्म हमारा हो गया है। तो ये इसमें हम डालते जाएंगे एक एक करके। बहुत ही मज़े की बनने वाली रेसिपी। और जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है। तो मैरिनेट किया हुआ जो बीफ है हमने इसको डाल दिया था इसमें और इसको हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट बिल्कुल नहीं टच करना था। उसके बाद इसके हमने साइड चेंज कर दी है। तकरीबन 2 से 3 मिनट एक साइड में लगेंगे और 2 से 3 मिनट एक साइड। तो ये बन के तैयार हो जाएगा क्योंकि गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है पहले ही। तो इसको हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, नहीं तो ये बिल्कुल भी जूसी नहीं रहेगा, ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। तो ऑयल कर लेंगे इसका स्टेन और इसी तरह हमने दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेना है। दोनों साइड से अच्छे से कुक करना है। 1 बाय 1 पीसेस डालते जाएंगे और इसको हम इसकी साइड चेंज करते जाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद। बहुत ही मज़े की और बहुत ही जूसी बनने वाली रेसिपी। आप बारबेक्यू को भूल जाएंगे। इस पोटी फ्राई को ट्राई करें, आपको इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली रेसिपी। आपने इस रेसिपी को ट्राई करना और हमें इसका फ़ीडबैक देना है। तो सारे ये देखिए बोटियाँ हमने निकाल ली, उसका ऑयल स्ट्रेन करके देखो कितनी जूसी और बहुत ही मज़े की बनी है, सॉफ्ट और जूसी बनी है। तो ये इसका फ़ाइनल लुक है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। हमें कमेंट्स करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमें अप्रिशिएट करते रहे, हम आपके लिए अच्छी वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।